साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा जो जुलाई 2021 में प्रस्तावित है उसके लिए MPPCS से संबंधित फैक्टों को देख रहे हैं। यह जो फैक्ट हम लोग देख रहे हैं यह GS वर्ल्ड नामक जो कोचिंग संस्था है उनके द्वारा MPPCS अर्थात मध्य प्रदेश PCS नाम से या विशेष नाम से एक MP के करंट अफेयर से संबंधित या फैक्ट से संबंधित मैगजीन निकाली गई है, उसी को हम लोग यहाँ पर खंडवाइज देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग MP के जो सिंचाई से संबंधित या इरिगेशन संबंधित जो फैक्ट हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। राज्य की 10 प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81,500 मिलियन घन मीटर पानी होता है, जिसमें से लगभग 56,800 मिलियन घन मीटर प्रदेश को आवंटित है, MP को आवंटित है, जो कुल उपलब्ध जल का 69.7% है। वर्ष 2017-18 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना था? 1,056.9 हज़ार हेक्टेयर था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़ करके कितना हो गया? 1135.62 हज़ार हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में ये 6.99% की इसमें सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई। अब यहाँ पे जो सिंचाई के अलग अलग साधन हैं उनके बारे में देखें तो कुएं व नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से की जाती है। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 76.13% जो है 76.13% ये जो सिंचाई होती है वो आपकी कुओं व नलकूपों के माध्यम से होती है। जो नलकूप होते हैं, नलकूपों को सिंचाई के आधुनिक साधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नलकूपों अर्थात ट्यूबवेल को आधुनिक युग का कुआं भी कहा जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ आदि जिलों में नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। अगला जो साधन है वो है नहर एवं तालाब के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में कुओं व नलकूपों के पश्चात सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक नहरों का प्रयोग किया जाता है। नहरों एवं तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत कुल सिंचित क्षेत्र का 22.37% है। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा कि कुओं और नलकूपों से कितने परसेंट होती है, तो 76.13%, जबकि नहर एवं तालाब से 22.37%। वह क्षेत्र जहां वर्षा के जल को एकत्र कर उसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है उसे तालाब कहलाता है। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना जो है वो तालाबों तथा नहरों के लिए अधिक अनुकूल हैं। अन्य सोर्सों से देखें तो प्रदेश में आपके कुएं व नलकूप तथा नहर व तालाब को के अतिरिक्त अन्य सोर्सों से जो सिंचाई होती है वो कुल सिंचित क्षेत्र का 13.21% है। प्रदेश में अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में चंबल तथा नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद का नया नाम हो गया नर्मदापुरम, ये संभाग आते हैं तथा इन्हीं क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पे एक फैक्ट भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित विकास के लिए वर्ष 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई। तो MP में जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई? 1956 में। तथा वर्ष 1976 में मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई। प्रदेश में कम सिंचाई वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों जैसे सतपुड़ा, मैकाल पठार, रीवा, पन्ना पठार आदि क्षेत्रों में छिछली अनुपजाऊ मिट्टी, ऊबड़ खाबड़ धरातल, वनों की सघनता होने के कारण इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनूपपुर, डिडौरी, मंडला आदि जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई दतिया जिले में, जहां पे 66.46% जो है ये इस विभिन्न प्रकार की सिंचाई के साधनों से यहाँ पे खेती की सिंचाई की जाती है। सबसे कम सिंचाई कहाँ पे होती है? डिंडौरी जिले में, यहाँ पर 0.58% जो क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र है। तो डिंडौरी जो इलाका है ये आपके मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सिंचाई के सोर्स के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में इसको प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक बार आंकड़े देख लीजिए। तो यहाँ पे आंकड़ों को देखेंगे 2016-17, फिर 17-18, फिर 18-19 है। तो यहाँ पे ये वाला ये पोर्शन देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का परसेंट। तो जैसे से आप 2016-17 से आगे बढ़ते जाएंगे इसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र का परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। 64.4 से 69.6 हुआ, फिर 74.7 पहुँच गया। शासकीय साधनों से अर्थात सरकारी साधनों से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग की बात करें तो जल संसाधन विभाग द्वारा बृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2018-19 में 3125.01 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था।
और वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 तक, मतलब पूरे साल तक नहीं बल्कि यहाँ जो आंकड़ा है वो अक्टूबर 2020 तक का दिया गया है। यहाँ पर 192.18 हज़ार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर भी एक बार आप चाहें तो सिंचाई क्षमता में उपयोग के आंकड़े देख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं कमांड क्षेत्र या विकास। तो राज्य में बेहतर भूमि जल प्रबंधन तथा बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सिंचित क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में, तो सन याद रखिएगा, वर्ष 1974 में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1974 में, तथा वर्ष 1980 में स्वतंत्र आयकर विभाग का गठन किया गया। राज्य सरकार ने 2002 में आयकर विभाग को समाप्त कर इसका सम्मिलन जो है जल संसाधन विभाग में कर दिया। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल संसाधन या जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 8 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यालय कार्यरत हैं, जिसमें 23 परियोजनाएं शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 68.77 हज़ार हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2018 तक 32.8 हज़ार हेक्टेयर कार्य संपादित किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं और उनके किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन से हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नदी है नर्मदा। इसके किनारे जो कई सारे नगर हैं उनमें से प्रमुख हैं अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वर, जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, ओंकारेश्वर, बड़वानी, निमाड़, मंडला, बड़वाह, मंडलेश्वर, झाबुआ। इसको एक बार और देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला है चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना है। बेतवा नदी के किनारे ओरछा, सांची, विदिशा, गुना शहर हैं। ताप्ती नदी के किनारे मुल्ताई, बुरहानपुर है। पार्वती नदी के किनारे शाहजहाँपुर, अष्टा, रायगढ़ हैं। जबकि सिंध नदी के किनारे शिवपुरी और दतिया जिले हैं। शिवना के किनारे मंदसौर जिला है। काली सिंध नदी के किनारे जो है बांगली, देवास, सोनकच्छ ये शहर बसे हुए हैं। जबकि क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। खान नदी के किनारे इंदौर बसा हुआ है। ये महत्वपूर्ण है कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। माही नदी के किनारे कुच्ची, धार नामक नगर बसे हुए हैं। जबकि तवा नदी के किनारे तवा नगर, पंचमढ़ी नामक नगर हैं। बेनगंगा के किनारे बालाघाट नामक नगर बसा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजनाओं को देख लेते हैं कि कौन सी सिंचाई परियोजना किन राज्यों के मध्य की संयुक्त परियोजना है। तो सबसे पहले नाम बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना की। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो जिसको कोटा बैराज भी कहते हैं, या ये इसी जवाहर सागर पे कोटा बैराज है, एवं इनकी नहर प्रणालियाँ, ये जो ये सिंचाई परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। जबकि अगला है पेंच परियोजना, ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की है। बाघ परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की। काली सिंध परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की। बावनथंडी परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की। तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बीच की पेंच है, बाघ है, काली सागर है और बावनथंडी परियोजना है। जबकि बाण सागर परियोजना जो है, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार। तो बाण सागर परियोजना एमपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है और बिहार स्पेशल के लिए भी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट परियोजना के अंतर्गत बाएं तट की नहरें जो हैं दतिया, बवाह नहर, जबकि दाएं तट की नहरें सिंहपुर बैराज, केन, उर्मिल परियोजना है। और ये रानी लक्ष्मीबाई जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य की संयुक्त परियोजना है। वहीं ईव परियोजना जो कि उड़ीसा की है, मध्य प्रदेश की सपनाई परियोजना, लोअर कोलाब संयुक्त परियोजना, ये जो है मध्य प्रदेश व उड़ीसा के मध्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान 4 राज्यों के मध्य की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा चंबल परियोजना जो है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जो हैं उनको देख लेते हैं। चंबल परियोजना ये चंबल नदी पर है। लाभान्वित जिले कौन से मंदसौर, भिंड, मुरैना है। और यह जो है प्रदेश की पहली परियोजना, तो याद रखिएगा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी, तो चंबल परियोजना वो पहली यहाँ की सिंचाई परियोजना थी। बरगी या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना है। जबकि तवा परियोजना तवा नदी पर है, होशंगाबाद शहर लाभान्वित है। माता टीला बांध या राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर है। इससे जो लाभान्वित जिले हैं रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है।
पेंच परियोजना पेंच नदी पर है, छिंदवाड़ा बालाघाट लाभान्वित है। जबकि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है काली सागर परियोजना जो है, ये बाघ जो परियोजना है उसकी पूरक बाघ नदी की पूरक नदी है ये, उस पर यह बाण आपका काली सागर परियोजना है। ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बावनथंडी नदी पर है, बालाघाट इससे लाभान्वित जिला है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। केन परियोजना केन नदी पर है, यह छतरपुर और पन्ना इससे लाभान्वित है। जबकि यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसी प्रकार से उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है और छतरपुर इससे लाभान्वित है, और यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ देखिएगा आपकी केन परियोजना उर्मिल परियोजना ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की संयुक्त मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। वहीं सम्राट अशोक सागर या हलाली परियोजना हलाली नदी पर है, इससे लाभान्वित जिले जो हैं रायसेन विदिशा हैं। और भांडेर नहर परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर है, दतिया ग्वालियर भिंड इससे लाभान्वित नगर हैं या शहर हैं। ऊपरी बेनगंगा संजय सरोवर ये जो परियोजना है ये बेनगंगा नदी पर बालाघाट और सिवनी लाभान्वित नगर हैं। वहीं कोलार परियोजना कोलार नदी पर सीहोर जिला पर इससे लाभान्वित है। माही परियोजना माही नदी पर है। झाबुआ इसका उद्गम जो है वो धार जिले से होता है। वहीं पर आप ध्यान रखिए कोलार परियोजना जो है ये सीहोर में सिंचाई के अलावा भोपाल की पेयजल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करता है। सुक्ता परियोजना यदि पूछा जाए कि भोपाल से संबंधित पेयजल की उपलब्धता वाली जो परियोजना कौन सी है, तो कोलार परियोजना है। सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर या खंडवा नदी पर, खंडवा की जलापूर्ति से संबंधित है ये, या खंडवा इससे लाभान्वित जिला है। आगे देखते हैं सिंध परियोजना सिंध नदी पर है, इससे लाभान्वित शिवपुरी ग्वालियर ये हैं, और इससे ग्वालियर नगर की जलापूर्ति भी की जाती है। चोरल नदी परियोजना चोरल नदी पर, इंदौर की महू तहसील इससे लाभान्वित है। अब कुछ प्रमुख निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की बात कर लें तो इसमें जो प्रस्तावित परियोजना है इसमें से हांडिया जल विद्युत परियोजना, होशंगाबाद जल विद्युत परियोजना, गोपालपुर जल विद्युत परियोजना, राघोपुर जल विद्युत परियोजना, रोसड़ा जल विद्युत परियोजना, चिंकी जल विद्युत परियोजना और तवा जल विद्युत परियोजना है। अब हम लोग मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल की बात कर लेते हैं। तो कपिल धारा जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ के अधिकतर जो जलप्रपात हैं वो आप देखेंगे नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। तो नाम याद रखिएगा, कपिल धारा नर्मदा नदी पर, इसका ये उद्गम से 8 किलोमीटर दूर अनूपपुर नामक स्थान पर ये जलप्रपात बनाते हुए गिरती। इसकी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। जबकि दुग्ध धारा ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है, उद्गम से 100 किलोमीटर दूर अनूपपुर में ये गिरती है, 15 मीटर से कम इसकी ऊंचाई है। वहीं धुआंधर जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर ही है, और ये भेड़ाघाट जो जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर है यहाँ पर यह जलप्रपात बनता है 18 मीटर की ऊंचाई से। सहस्त्रधारा आपका जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, और महेश्वर या खरगोन जो जिला है वहाँ पर यह है 8 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है। भालकुंड जलप्रपात बीना जो कि बेतवा की सहायक नदी है इस पर स्थित है, और इससे ये है कहाँ पर, ये बनता कहाँ है, तो सागर जिले के राहतगढ़ में 38 मीटर इसकी ऊंचाई है। चचाई जलप्रपात बीहर नदी पर सिरमौर तहसील रीवा जिले के सिरमौर तहसील से 42 किलोमीटर दूर ये जलप्रपात बनता है, 130 मीटर ऊंचाई से ये गिरता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जितने भी जलप्रपात सबसे ऊंचाई से कौन सा गिरता है? चचाई जलप्रपात गिरता है 130 मीटर की ऊंचाई से। मंदार व दर्दी जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, ओंकारेश्वर नामक स्थान पर ये जलप्रपात बनाता है। और इसके अलावा चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, भैंस रोडगढ़ मंदसौर शहर में, केवटी व बहुटी जलप्रपात बीहड़ नदी पर बनती है रीवा में, पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर इंदौर में बनती है। तो यहाँ पे आप देखिए नर्मदा पे कपिल धारा है, दुग्ध धारा भी नर्मदा पे, धुआंधार, सहस्त्र धारा और मंदार व दर्दी ये जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर बनते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने एमपी के सिंचाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको यहाँ पर देखने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।